वसुदेव जी ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, मुझे भी एक पुराना आख्यान याद आ रहा है। उस आख्यान के विषय में बताया। वो आख्यान क्या था? जब नारद जी ने अपने जब वसुदेव जी के पुत्र भगवान कृष्ण वापस नहीं लौटे थे, प्रसेन की खोज करते करते, और जो साथ गए थे वो वापस आए, उन्होंने सूचना दी कि कृष्ण तो शायद अब जीवित नहीं है। नारद जी आए वसुदेव जी के पास, तो वसुदेव जी ने निवेदन किया, हे गुरुदेव, मेरा पुत्र जिसको मैं बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत स्नेह करता हूँ, वो कृष्ण प्रसेन को खोजने गए थे और अभी तक लौटकर नहीं आए। तो नारद जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि आप एक काम कीजिए, माँ भगवती का अनुष्ठान कीजिए 9 दिन का, और आपका पुत्र अवश्य वापस आ जाएगा। कहाँ गए थे कृष्ण, जरा बताएंगे? कल कथा में कहाँ छोड़ी थी हमने? भगवान कृष्ण का युद्ध चल रहा था एक भालू के साथ गुफा में। उसी मध्य में वासुदेव जी ने एक घटना और बताई कि जब वो जेल में थे, कंस की जेल में, हथकड़ियां लगे हुए और पैरों में बेड़ियां लगी हुई, जब उनके 6 पुत्रों की हत्या कर दी गई तो उन्होंने गुरुदेव को बुलाया। गुरु गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी से निवेदन किया कि गुरुदेव, कंस ने हमारे 6 पुत्रों की हत्या कर दी है। अब हम चाहते हैं कि हमें कोई दीर्घायुवान पुत्र की प्राप्ति हो। तो गर्गाचार्य जी ने भी माँ भगवती का अनुष्ठान बताया वसुदेव जी को जेल में। किसकी जेल में? कंस की जेल में। तो वसुदेव जी ने गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव, हमें तो हथकड़ियां लगी हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, 7-7 तालों के अंदर बंद हैं, हमारे लिए तो ये संभव नहीं है। यदि आपकी कृपा हो जाए तो आप ही हमारा अनुष्ठान कर दीजिए। गुरुदेव ने स्वीकार कर लिया और गुरुदेव ने कुछ ब्राह्मणों को अपने साथ लिया और ब्राह्मणों को साथ लेकर विंध्याचल पर्वत पर गए और वहां मां भगवती का अनुष्ठान किया ब्राह्मणों के साथ। मां भगवती, मां पराम्बा जगत जननी गुरुदेव के अनुष्ठान से प्रसन्न हो गई और आकाशवाणी हुई कि हे विप्र देवता, हे ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हारे अनुष्ठान से बहुत प्रसन्न हूं। आप कोई वरदान मांगना, बताइए आपने अनुष्ठान किस निमित्त रखा है, मैं आपको मनोवांछित फल दूंगा। तो गर्गाचार्य जी ने क्या मांगा? गर्गाचार्य जी ने मां भगवती से कहा, मां भगवती, देवकी और वसुदेव जेल में हैं और मेरे यजमान हैं, मैं उनका कुलगुरु हूं। मेरा यजमान आपकी साधना, आपकी आराधना, आपका अर्चन वंदन, आपका अनुष्ठान करने में असमर्थ है, इसलिए मैंने अपने यजमान के निमित्त आपका अनुष्ठान किया है। मेरे यजमान के 6 पुत्रों की हत्या कंस ने कर दी है।
और जो भी बच्चा जन्म लेता है, जन्म के साथ ही बच्चे की माँ के समक्ष ही बच्चे की हत्या कर देता है। तो बच्चों की माँ देवकी भी शोकाकुल है, विरह में आकुल रहती है और हमेशा रुदन करती रहती है। यदि आपकी कृपा हो जाए तो उन्हें एक दीर्घायुवान पुत्र की प्राप्ति करा दी जाए। देखिए जगत जननी मां ने क्या कहा, हे विप्र देवता, तुमने मेरा अनुष्ठान परोपकार की भावना से किया है, अपने लिए नहीं किया। अपनी भौतिक आवश्यकताओं के लिए, अपना मोक्ष प्राप्त करने के लिए, अपने जन्म को सार्थक करने के लिए या कोई भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए तुमने मेरा यजन नहीं किया, तुमने अपने यजमान के लिए किया है। तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। कहने का भाव, माँ भगवती से हम अर्चना वंदना करते हैं तो अपने लिए तो सब मांगते हैं, हमारी झोली भर देना, हमारी गोदी भर देना, हमारे बेटे का विवाह नहीं हो रहा, मैया हमारे बेटे का विवाह करवा देना, हमें पोता बन जाए, इत्यादि इत्यादि सब अपने लिए मांगते हैं। मगर ब्राह्मण देवता क्या करते हैं, ब्राह्मण लोग अधिकतर जो भी कर्म कांड करते हैं, हमारे आचार्य जी, अब यहाँ जो आचार्य जी हमारे ये अध्ययन कर रहे हैं, हमारे इसका पाठ कर रहे हैं, मूल पाठ कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं जरा बताओ? हाँ जी, समाज के लिए, आप पूर्ण क्षेत्रवासियों के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। सुबह यज्ञ कराते हैं तो भी अपने लिए नहीं है। ये अनुष्ठान जिसका आयोजन किया गया है ये किसी का अपना नहीं है निजी, ये पूरे क्षेत्र के कल्याण के लिए है, सबके कल्याण के लिए है, केवल एक तिरछली खेड़े के लिए नहीं है। जहां तक इसकी ध्वनि जाएगी, जहां तक इसकी वेव्स जाएंगी, जहां तक इसकी हवा जाएगी, वहां तक का वातावरण शुद्ध होगा। वायु के स्पर्श से जहां तक यहाँ की इसकी सुगंध फैलेगी वहीं तक कल्याण होगा। गुरु वशिष्ठ जी भी अधिकतर अपने लिए नहीं करते थे, और जितने भी गुरुदेव हुए हैं, ब्राह्मण ऋषि महर्षि हुए हैं, अधिकतर उन्होंने अपनी आराधना साधना जो भी की है वो दूसरों के लिए की है। और जो ब्राह्मण लोग सिद्धियां प्राप्त करते भी हैं तो उनका उपयोग अपने लिए कदापि नहीं करते, उन सिद्धियों का उपयोग भी दूसरे का भला करने के लिए करते हैं। तो देवी मां ने आकाशवाणी के माध्यम से गर्गाचार्य जी से कहा कि हे विप्र देवता, हे ब्राह्मण देवता, अब तुम मेरी बात सुनो। तुमने अपने यजमान के लिए दीर्घायुवान पुत्र की कामना की है। जाओ, मैं ये वरदान देती हूं कि अब तक तो कंस ने अत्याचार कर दिया, आगे वो किसी बच्चे की हत्या नहीं कर पाएगा। बोलो सच्चे दरबार की। और यही हुआ कि 7वां गर्भ देवकी ने धारण किया और मां देवकी का 7वां गर्भ संकर्षण करके रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दिया। और उस गर्भ से बलराम जी का जन्म हुआ, बलदाऊ भैया का। और आगे मां भगवती ने कहा, गर्गाचार्य जी, जब 8वां गर्भ होगा, 8वां बच्चा जन्म लेगा, उसी समय मैं भी जन्म लूंगी। तुम एक काम करना, अपने यजमान को, देवकी और वसुदेव को यह सूचित कर देना
कि 8वें गर्भ के रूप में भगवान हरि स्वयं आएंगे और मैं यशोदा मैया के यहां मेरे अंश से एक कन्या जन्म लेगी। मां भगवती ने क्या कहा? मेरे अंश से एक कन्या जन्म लेगी और उस कन्या को आप यहां जेल में ले आना, और जो जेल में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, जो जन्म लेगा, 8वां बच्चा जन्म लेगा, उसको यशोदा के यहां, नंद बाबा के यहां भेज देगा। गुरुदेव तो प्रसन्न हो गए, और प्रसन्नता होती ही है जब यजमान के लिए कोई गुरुदेव प्रार्थना करते हैं और सफलता मिल जाती है, तो गुरुदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। यजमान इतना प्रसन्न हो या ना हो, मगर गुरुदेव को बहुत प्रसन्नता होती है। प्राय सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखा गया है कि आज भी ऐसे गुरु लोग, संत लोग हैं जो अपने यजमान के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और उनके कार्य की सिद्धि भी हो जाती है, उनके कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं, मगर वो कभी ऐसा प्रयास भी नहीं करते कि माँ भगवती, माँ जगदम्बा के चरणों में आकर 11 रुपए का प्रसाद बांट सके। क्यों? क्योंकि उन्हें उस तपस्या का, उस साधना का, उस तप का, जप का, अनुष्ठान की जानकारी नहीं होती कि उसमें कितनी शक्ति, कितना परिश्रम करना पड़ता है। और जब कार्य की सिद्धि हो जाती है तो सब भूल जाते हैं।